विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने बताया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध पर उसी का पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और उसका कार्यकाल मगध में 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पर एक महान सम्राट का पदार्पण हुआ, जिसका नाम इतिहास में अशोक महान के रूप में प्रसिद्ध है। यह सम्राट केवल अपने साम्राज्य की विशालता के लिए विख्यात नहीं है, बल्कि व्यक्तिक चरित्र तथा अपने उद्देश्यों एवं आदर्श के लिए भी यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस महान सम्राट को इतिहास में अशोक महान कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो अशोक के समान सर्वगुण संपन्न हो। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि उस काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता एवं क्षमता से भारत को सर्वोन्मुखी उन्नति प्रदान की थी। H.G. वेल्स ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्त्रों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के रूप में देदीप्यमान है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक को विश्व की महान विभूतियों में से एक कहा जाता है। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास एवं प्रजावत्सलता की दृष्टि से सम्राट अशोक एक महान शासक था। उसने अस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसकी अमर कीर्ति का आधार उसकी वे सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय हैं। समस्त जीव जगत का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान उसके जीवन का परम आदर्श था। संयोग वंश अशोक के शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। ये सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की है, साहित्यिक और अभिलेखीय। साहित्यिक सामग्री में बौद्ध ग्रंथों की प्रधानता है। इनमें दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावदान, अशोकावदान माला, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, कल्हण की रास तरंगिणी व पुराण कथाएं आदि प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा गया है। हालांकि इन ग्रंथों में उसे अशोक या धर्माशोक के नाम से भी अभिहित किया गया है। पुराणों में उसे कहीं कहीं अशोकवर्धन भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ महान चीनी लेखकों जिनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग ने भी अपने वर्णनों में अशोक का उल्लेख किया है। अभिलेखीय सामग्री में स्वयं अशोक के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम स्टीफेन थेलर ने 1750 में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके अशोक नाम का उल्लेख नहीं है। अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी राजा अर्थात देवानाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है। कुछ अभिलेखों में उसके लिए केवल देवानाम प्रिय लिखा गया है तथा बैराट लेख में उसे मात्र प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अतः अशोक के अभिलेखों को पढ़ने व उनका संबंध अशोक से जोड़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के ये अभिलेख भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। 1837 ईस्वी के पश्चात जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सिर्फ मास्की, गुर्जरा,
नित्तूर तथा उदयगोलम के लघु शिलालेखों में उसका अशोक के नाम से उल्लेख है। स्लाइड में भी हमने इसको मेंशन किया है। अशोक के अभिलेख उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों एवं उसकी आंतरिक विचारधाराओं से हमें अवगत कराते हैं। अशोक के अभिलेख कई प्रकार के हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफालेख। शिलालेख भी दो प्रकार के हैं, जैसे बड़े शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इन सब की विस्तृत जानकारी हम अलग से वीडियो में करेंगे। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अशोक, जिसका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उसके लिए दर्शनिया, प्रसादिका और जन कल्याणी का प्रयोग किया गया है। दक्षिणी बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम धम्मा बताया गया है। इसी का पुत्र अशोक का सगा भाई विक्ताशोक तिष्य था। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियां तथा उनसे उत्पन्न 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें सुसीम अथवा सुमन सबसे बड़ा था। तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार युवावस्था में अशोक कामासक्त होकर आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, इसीलिए उसे कामाशोक कहा जाता है। हालांकि इस कथन की विश्वसनीयता संदिग्ध है, लेकिन यह निश्चित है कि अशोक ने अनेक विवाह किए थे। उपलब्ध साक्ष्यों से अशोक की अनेक पत्नियों की भी जानकारी मिलती है, जिनमें विदिशा की श्रेष्ठ पुत्री देवी, विदिशा देवी शाक्य कुमारी के नाम से भी पुकारी जाती थी। तिक्षरक्षिता, पद्मावती, कारुवाकी अथवा चारुआ मुख्य थी। बहुत से विद्वानों के अनुसार देवी और असंगमित्रा एक ही थी। इसी प्रकार पद्मावती और कारुआकी भी एक ही थी। देवी से महेंद्र नामक पुत्र और संगमित्रा नामक पुत्री हुई। पद्मावती से कुणाल और धर्म विवर्धन नामक पुत्र हुआ। कारुआकी से तिवर अथवा तिवल नामक पुत्र हुआ। राजतरंगिणी में अशोक के एक अन्य पुत्र चालोक का भी उल्लेख मिलता है। वह अशोक की किस पत्नी से उत्पन्न हुआ था, यह कहना अत्यंत कठिन है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्री भी थी, जिसका नाम चारुमती था, परंतु उसकी माता का नाम क्या था, यह प्राप्त नहीं है। अब देखिए, प्रांतीय शासक के रूप में अशोक। सम्राट बनने से पहले अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार यानी उपराजा के रूप में शासन संबंधी अनुभव प्राप्त कर लिया था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उसे सबसे पहले अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति व व्यवस्था कायम की। उसकी इस योग्यता से प्रभावित होकर ही बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बनाकर भेजा था, क्योंकि उस प्रांत में भी भ्रष्ट राज्य अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया था। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में तक्षशिला में पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ था और इस बार बड़े राजकुमार सुसीम को भेजा गया। सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब पुनः अशोक को भेजा गया, जिसने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। इससे राज्य के कई मंत्रियों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अपने समर्थक मंत्रियों, जिसमें राधागुप्त मुख्य था, की सहायता से अशोक ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब देखते हैं अशोक का शासक के रूप में अशोक किस तरह से मगध का शासन बना। क्या डायरेक्ट बिंदुसार की मृत्यु के बाद वो शासक बन गया या उसे उत्तराधिकारी संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश एवं तिब्बती तथा चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम
यानी सुमन को परास्त करके मार डाला और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस संघर्ष में अशोक के कितने भाई मारे गए यह विवादास्पद है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 98 से 99 भाई मारे गए, परंतु इन बौद्ध ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभव है कि इन कथाओं को दिखाने के लिए ही कर लिया गया हो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पूर्व अशोक कितना क्रूर था और बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वह कितना उदार बन गया था। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। तथ्य की बात यह है कि अशोक के मगध सम्राट बनने तथा उसके राज्याभिषेक में 4 वंश का अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण उत्तराधिकारी संघर्ष ही था। दिव्यावधान के अनुसार यह संघर्ष बिंदुसार के जीवन काल में शुरू हो गया था। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि प्रधानमंत्री खल्लाटक एवं मंत्री राधागुप्त अशोक के पक्ष में थे। अतः बिंदुसार की मृत्यु के तत्काल बाद मंत्रियों की सहायता से अशोक ने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। अशोक के अन्य भाइयों ने सुसीम के नेतृत्व में उसके अधिकार को चुनौती दी। इस गृहयुद्ध में अशोक विजयी रहा। सुसीम अपने कुछ भाइयों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर D.R. भंडारकर आदि कई विद्वान यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अशोक जैसा शासक अपने सभी भाइयों की हत्या कर सकता है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनमें अधिक वजन नहीं है। गृह युद्ध लड़ा जाए और किसी की हत्या न हो पाए यह संभव प्रतीत नहीं होता। इसके साथ ही हम बौद्ध ग्रंथों के कथन को पूरी तरह से नहीं मान सकते। अब देखिए अशोक के नाम की चर्चा। अशोक से संबंधित सभी साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन से पता चलता है कि इस सम्राट के 3 नाम थे। एक अशोक, दूसरा देवानाम प्रिय प्रियदर्शी और तीसरा राजा। तो केवल मास्की, गुर्जरा, नित्तूर तथा उदयगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है। अन्य सभी लेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। सिंहली ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शन कहा गया है। अब देखते हैं इसकी कश्मीर विजय के बारे में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने कश्मीर को जीता, लेकिन अन्य इतिहासकार कहते हैं कि कश्मीर मगध साम्राज्य में पहले से ही शामिल था। तो देखिए इसके बारे में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो राज तरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी। इससे कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशोक ने ही कश्मीर जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया होगा, परंतु जैसा कि हमें मालूम है कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विजय नहीं की थी। बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। अतः कश्मीर विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को मिलना चाहिए। चूँकि राज तरंगिणी के अलावा अन्य किसी प्रमाण से उसकी कश्मीर विजय की पुष्टि नहीं होती, अतः उसकी इस विजय को प्रामाणिक मानने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। अब देखते हैं उसकी प्रमुख विजय कलिंग विजय, जिसके बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। तो मगध के पड़ोस में ही कलिंग का शक्तिशाली राज्य स्थित था। हाथी गुम्फा अभिलेख से स्पष्ट विदित होता है कि कलिंग पर नंदों का आधिपत्य था। अतः स्वाभाविक प्रतीत होता है कि नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने वाले चंद्रगुप्त ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा और उस पर भी अपना शासन स्थापित किया होगा। कलिंग भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की विजयी विशाल सेना के विरोध में भी अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाता। परंतु मैगसनीज के विवरण ने समस्या को थोड़ा जटिल बना दिया है। उसने कलिंग का उल्लेख एक स्वाधीन देश के समान किया है। संभव है कि चंद्रगुप्त ने कलिंग राज्य को स्वायत्त शासन की सुविधा दे रखी हो।
विद्वानों का मानना है कि शायद बिंदुसार के समय में कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा और अशोक ने उसे पुनः साम्राज्य की अधीनता में लाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया होगा। यद्यपि जब अशोक ने, इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में कलिंग हार गया और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग हार गया, परंतु उसने अशोक की सेना का डटकर बहादुरी के साथ प्रतिरोध किया। युद्ध की भयानकता के संबंध में अशोक के ही 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1.5 लाख मनुष्य वहाँ कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए और इससे कई गुना आदमी अन्य कारणों से भी मरे। इस युद्ध की भीषणता ने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि कलिंग विजय में उस समय जितने आदमी मारे गए, मरे या कैद हुए, उनके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी उसको बड़े दुख का कारण होगा। उसकी यही इच्छा है कि सब प्राणी निरापद, संयमी और शांत तथा प्रसन्न रहें। उसने घोषित किया, शरशाक्य विजय यानी शस्त्रास्त्रों की से प्राप्त मुख्य और यथार्थ विजय नहीं है, यथार्थ और मुख्य विजय धर्म विजय ही है। इस प्रकार कलिंग का युद्ध विश्व के युगांतरकारी युद्धों में से एक था। अब अशोक ने अपना सर्वस्व जन कल्याण एवं धर्म प्रचार में अर्पित कर दिया। अब वह सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता का प्रचारक बन गया। इस युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक अपने पिता के समान ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव भक्त था। उसे हिंसा एवं पशुवध से घृणा नहीं थी। वह स्वयं मांसाहारी था और उसके भोजनालय में प्रतिदिन कई पशुओं का वध होता था। किंतु कलिंग युद्ध के बाद वह बदल गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षा से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध ग्रंथों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने के भिन्न भिन्न कथानक मिलते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव को अशोक के हृदय परिवर्तन का कारण मानते हैं। वह व्यक्ति विशेष न्यायग्रोध, बाल पंडित, उपगुप्त आदि में से कोई एक था। परंतु बौद्ध ग्रंथों और अशोक के अभिलेखों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथि में बहुत भिन्नता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष बौद्ध हुआ था, परंतु 13वें शिलालेख के अनुसार वह अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बौद्ध हुआ था। अधिकांश विद्वान शिलालेख की तिथि को अधिक सही मानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। 8वें शिलालेख के अनुसार उसकी प्रथम धार्मिक यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में हुई थी। इससे भी पुष्ट होता है कि वह अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बौद्ध हुआ था। अब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। बौद्ध धर्म धारण करने के बाद उसने क्या क्या कार्य किए, किस तरह से उसने धर्म विजय की और उसका व्यक्तिगत धर्म जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि वो बौद्ध था, लेकिन जिस धर्म को उसने जनता में फैलाया वो धर्म क्या था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।